पर। जमीन विवाद को लेकर अंबेडकर चौक में दो पक्षों में हुई झड़प, एक दूसरे पर लगाया आरोप। दोनों ने जमीन पर किया अपना दावा। सड़क पर जाम की स्थिति हुई उत्पन्न। नगर थाना पुलिस ने मामले को कराया शांत। डुमरी जीप सदस्य सुनीता कुमारी ने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर PSD2 कार्यालय में दी धरना। जनता को पानी उपलब्ध कराने की मांग। कहा, भीषण गर्मी में बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग, विभाग है मौन। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। उपहार, अंग वस्त्र और शील्ड किया गया भेंट। उत्साहित दिखे सभी अधिकारी व कर्मचारी। बख्शी B.Ed कॉलेज में नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित हुआ सेमिनार। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्याय के राष्ट्रीय सचिव समेत कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। हुई गंभीर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। हिरोडी थाना क्षेत्र की एक युवती ने एक युवक पर 4 वर्ष से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। वही युवती का कहना है कि युवक शादी की बात को लेकर टाल मटोल करता रहा और बात फैलाने पर जान से मार देने की धमकी दिया गया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हिरोडी थाना क्षेत्र की एक युवती द्वारा एक युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि युवक उसके साथ पिछले 4 वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता ने हिरोडी पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में पीड़िता ने बताया कि जमुआ के दुम्मा निवासी इतवारी सिंह के पुत्र प्रदीप कुमार सिंह से 4 वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात बहन के ससुराल में हुई थी। उसके बाद प्रदीप फोन पर बात करने लगा, फिर उसका चचेरी बहन के घर आना जाना शुरू हुआ। इस दौरान मेल मिलाप हुआ और साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए शारीरिक संबंध बनाने लगा। लेकिन जब भी विवाह की बात की जाती थी तो वह टाल मटोल करता रहा। इसी क्रम में 4 वर्ष बीत गए। 2 दिनों पूर्व पता चला कि प्रदीप की शादी देवघर के किसी गांव में तय हो गई है। जब पीड़िता ने प्रदीप सिंह से इस बाबत बात की तो युवक ने उसे बात करने से मना कर दिया और बीती बातों को भूल जाने का सलाह दिया और बात को फैलाने पर जान से मार देने की धमकी देने लगा। वहीं हिरोडी थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जानकारी मिल चुकी है, इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को पचंबा थाना में JBKSS के केंद्रीय महामंत्री को नेट कॉलिंग के माध्यम से कॉल कर जान से मार देने की धमकी को लेकर लिखित मामला दर्ज करवाया। इसके साथ ही उन्होंने वॉइस क्लिप भी थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दिया और चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। JBKSS के केंद्रीय महामंत्री अब्बार हुसैन उर्फ रॉकी को नेट कॉलिंग के माध्यम से कॉल कर जान से मारने की धमकी दिया गया है। मंगलवार को पचंबा थाना में इन्होंने इससे संबंधित लिखित मामला दर्ज करवाया। दिए गए आवेदन में बताया गया कि बिना पहचान के नंबर से कॉल कर गंदी गालियां और गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी से संबंधित वॉइस रिकॉर्डिंग भी रॉकी के पास उपलब्ध है। वॉइस क्लिप भी थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं रॉकी ने बताया कि पूछे जाने पर वह उसे झंडा मैदान के पास कॉल कर मिलने को कहता है। रॉकी ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जान से मारने वाले इस व्यक्ति को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करे। सबसे पहले मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। कल हमारे मोबाइल पे अचानक 2:38 में नेट नंबर से कॉलिंग आता है और आने के बाद मुझे धमकी देता है कि मैं आपको गोली मार दूंगा और बाकायदा उसने मुझे ये भी बोला है कि आज वापस आप घर नहीं जा सकोगे। और उसने मुझे 2:38 के बाद फिर उसने मुझे 5 मिनट के बाद फिर कॉल किया। उसने फिर मुझे वार्न किया कि आप आ रहे हो या फिर मैं आपके घर के पास आके मारूंगा। तो आपने आगे क्या किया? आगे मैंने जब मेरे को पास कॉल आया तो फिर दोबारा कॉल आने से पहले मैं पचंबा थाना के पास में गया और पचंबा थाना को मैंने सूचना दिया है लिखित तौर पे कि मुझे अननोन नंबर से जो नेट का नंबर है उससे मुझे लगातार कॉल आ रहा है और मुझे जान से मारने की उससे मुझे धमकी दी जा रही है। आपने लिखित आवेदन कब दिया?
लिखित आवेदन मैंने कल लगभग 4:30 बजे तक मैंने लिखित आवेदन दिया। मैंने थाना प्रभारी को, मैंने इंस्पेक्टर हैं मिंटू सर हैं अभी, तो उसको मैंने लिखित तौर पे आवेदन मैंने दिया है। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? देखिए, प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि इस तरह को घटना को जो अंजाम दे रहा है, इन केस अगर अगला इंसान इसको सीरियस में लेके मेरे साथ कुछ हादसा होता है तो इसके जिम्मेवार कौन होगा। तो मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि इस पे जांच पड़ताल करे और मुझे सुरक्षा प्रदान करे। क्या आपको किसी पर शक है? ऐसा तो मुझे किसी पर शक नहीं है। ये वॉइस जो आया है वो मैंने पहली बार सुना है। इस साउंड को मैं पहचान भी नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से बोलने का लहजा है, जो तरीका है, वो कोई लोकल ही बंदा है, कोई लोकल ही लड़का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार हुसैन हुआ उर्फ रॉकी। मैं JVKSS का मैं केंद्र महामंत्री हूँ और विधानसभा प्रभारी हूँ मैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। पचम्बा मेरा घर हुआ। कोरिट वाला मैं गिरिडीह पचम्बा का रहने वाला हूँ और मेरा थाना पचम्बा पड़ता है। मंगलवार को शहर के अम्बेडकर चौक पर दो पक्षों में विवादित जमीन को लेकर झड़प हो गई। बताया जाता है कि जमीन विवादित है और वर्ष 2004 से उक्त जमीन पर केस चल रहा है। वहीं इस झड़प से आधा घंटे तक सड़क पूरी तरह से जाम रहा। शहर के अम्बेडकर चौक पर विवादित जमीन पर मंगलवार को दो पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके कारण आधा घंटा तक सड़क पूरी तरह से जाम हो गया। जाम में एम्बुलेंस समेत कई वाहन फंस गए। नगर थाना पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामला को शांत करवाया और सड़क जाम को भी खत्म किया। बता दें कि अम्बेडकर चौक पर एक जमीन है जो भी ज्वेलर्स के मालिक विकास स्वर्णकार का है। उसी जमीन के सामने महाराजा मिष्ठान भंडार वर्षों से संचालित है, जो भाड़ा पर है। यह जमीन विवादित जमीन है और वर्ष 2004 से उक्त जमीन पर केस चल रहा है। वर्तमान समय में हाई कोर्ट में इस जमीन का मामला चल रहा है। के विकास स्वर्णकार ने बताया कि महाराजा मिष्ठान भंडार के चेतना कुमारी द्वारा जबरदस्ती काम लगवा दिया गया। 21 साल से भाड़ा नहीं दिया है, अपने मन से बिना पूछे काम लगवा दी, मलबा गिराकर मेरे जमीन का हिस्सा को हड़काना चाहती है। इसके कारण हमने दुकान में तालाबंदी कर दिया। कहा कि जब तक यह बकाया भाड़ा नहीं देती है और हाई कोर्ट से मामला नहीं आता है, तब तक दुकान नहीं खोलने देंगे। इधर दूसरे पक्ष से महाराजा मिष्ठान भंडार की संचालिका चेतना कुमारी ने बताया कि हमारे पास हाई कोर्ट का कागजात है। इन लोगों के द्वारा लगातार धमकी दिया जाता है। 2 जून को नगर थाना में धमकी से संबंधित आवेदन देने के लिए गई। बताया गया कि ये लोग अपने घर जाने वाले रास्ता के पास मेरा भट्टी गिराने के इरादे से सुरंग बना दिया ताकि मेरे रोजी रोटी चली जाए। इन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देश का इन लोगों के द्वारा यह अवहेलना किया गया है। अपने से काम लगा दिया है भाड़ेदार और 21 साल से भाड़ा नहीं दिया। 11 लाख रुपए मेरा भाड़ा बाकी है, 1 रुपया भाड़ा नहीं दिया और काम लगा दिया है जमीन पे। तो क्या हुआ था आज? क्या हुआ अंदर से कोड़ते क्यों? आज क्या हुआ? आपका जो मकान रहेगा, आपका जगह रहेगा तो नीचे से काहे कोड़ेगा? मलबा गिरा के मेरा जो जमीन है उसको भाड़ा जा रहा है। इन लोग इंक्रोच में इन लोग दुकान भाड़ा में लिया, पूरा जमीन कब्जा करना चाह रहा है। इन लोग 4 कट्ठा का जमीन पूरा कब्जा करना चाह रहा है। एक तो दुकान भाड़ा में लिया और 21 साल से कोर्ट में ही मामला चल रहा है मकान मालिक और भाड़ेदार का। इन लोग जबरदस्ती काम लगा लिया है मेरा जमीन में। अभी लगातार आप लोग का झगड़ा चल रहा था, इस मामला में बात भी सुलझा था, क्या हुआ था? मामला चल रहा था, एक बैग आज देखे सुबह की काम लगा दिया है मेरे जमीन में। तो फिर क्या हुआ? तो हम लोग आए, काम रुकवाए और ताला बंद किए। बोले पहले भाड़ा दो, उसके बाद दुकान खुलेगा। ऐसे दुकान नहीं खुलेगा, कोर्ट का ऑर्डर चाहिए तब दुकान खुलेगा, नहीं तो दुकान नहीं खुलेगा। दुकान में ताला मार दिए हम लोग और जब तक मेरा वो भाड़ा नहीं देगा, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक ये खुलेगा नहीं। अभी आप लोग इसको ताला लगा दिए? हाँ, अभी हम लोग मकान मालिक है, हम लोग अपने जमीन में ताला मार दिए हैं और बगैर कोर्ट का ऑर्डर कब खुलेगा नहीं। कब से चला रहा था? 21 साल से केस चल रहा है, 2004 में। 2004 से लगातार केस चल रहा है। ठीक, कैसे लिया था आपसे दुकान? कैसे लिया था इस? हम लिए थे सुमन समंतो से। तो इसको दिए कैसे आप लोग? महाराज मिष्ठान भंडार को कैसे दुकान दिए थे? हमने मकान मालिक इसको भाड़ा पर दिया था और वो 3 केस SDM केस जीत चुका है, वो DC को जीत चुका है, वो कमिश्नर कोर्ट जीत चुका है। सिविल कोर्ट में ये मामला चल रहा था जिसका फाइनल बहस पर है ये। तो वहाँ कोर्ट में ये मामला चलने नहीं देता है और यहाँ जबरदस्ती कब्जा करके रखता है और काम लगा देता है। मलबा गिरा के मेरे जमीन को
भर के कब्जा करना चाह रहा था। सर 2 तारीख को हम आवेदन देकर के आए थाना में कि यहाँ पे लोग धमकी दे करके जा रहे हैं कि दुकान खाली करके चले जाओ, नहीं तो दोनों को फिर से अपहरण करके मार के उठा देंगे। और यहाँ पे सर हम उसको बोले गए कि तो इन्होंने पीछे से जो रास्ता है इसका घर जाने का, वहाँ से लोग सुरंग बना लिया 10 फीट गहरा और 10-15 फीट लंबा मेरा भट्टी जहाँ का कारखाना वहाँ तक, उसको धसाने का चक्कर में, उसको धसाने के लिए वो लोग करा सका, जिसको जहाँ रोकने के लिए काम है तो मेरा दरवाजा बाहर से बंद कर देगा, बाहर से बंद करके ताला मार देगा कि मेरे पास स्टे है। तो कैसे पता चला नहीं लगा सकता है। पता कैसे चला आपको? पता हमको फोन किया, मेरा कैमरा लगा हुआ है, हम देखे पीछे कैमरा घुमा के देखिए कैमरा मेरा बंद हो गया दुकान, हमने दुकान कौन बंद किया था, बोला सोनार बंद कर दिया। सोनार बंद करके हम एसडीओ के पास, वहाँ पे था मेरा कोर्ट में डाला हुआ अर्जी कि सारी स्टे लगाई वहाँ पे, मैं स्टे को फर्जी उड़ा रहा हाईकोर्ट का स्टे को, उसके लिए मेरा आवेदन दिया हुआ है। किनके द्वारा किया गया? इनके भीम ज्वेलर्स और रंजीत शंकर, ऋषभ शंकर और विकास शंकर, उसकी दोनों बीबी उसकी माँ सबके यहाँ बैठी हुई थी। पूजा शंकर, प्रीति शंकर, यही दादागिरी हुआ, रंगबाजी हुआ है, गुंडागर्दी हुआ है, ताला लगा करके चला गया, मारपीट करने का धमकी दिया। कौन लगाया ताला? ये ताला विकास शंकर लगाया है। अच्छा। और रंजीत शंकर और अभी जुर्माना करके गया विकास शंकर लगाया है। क्या कहना है उसका? तो ये तो इस पर तो 144 लागू था, तो फिर कैसे क्या हुआ? इस पे आदेश लागू, ताला कैसे लगा दिया? आपके पास कोई? हाँ स्टे है, ये रहा स्टे, इसके पास कोई ऑर्डर है ताला लगाने का, तो आप इससे पूछिए जो ताला लगा दिया। ये है सर स्टे का ऑर्डर है सर, इसमें ताला लगा दिया, स्टे का धज्जी उड़ा दिया। इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, ना इस पर रेंट लेने का ऑर्डर है, ना इसके पास एनओसी है, ना इसके पास तोड़ने का ऑर्डर है, ना ताला लगाने का ऑर्डर है। मेरा चलता दुकान वो कैसे बंद करेगा, मेरा जीविका कैसे खत्म कर देगा? प्रशासन आने के बाद क्या हुआ? प्रशासन आने का मारपीट होने का संभावना था, जो मारपीट नहीं हुआ, बस यही हुआ। मेरा दुकान ताला मीटर से हटाए, स्लेब हटाए, लेकिन तब तक मारपीट करने के लिए मेरा माथा फोड़ने का प्लान करने लग गया, मेरे को मारने का प्लान कर देगा, मेरा मार देगा, फिर मैं ताला तोड़ देंगे, मार देगा। तो क्या चाहती हम हैं? अकेले लेडीज कहाँ जाएंगे? आप चाहती क्या? हम चाहते हैं कि बंद हो, और मेरा दुकान जैसे हम चला रहे, कोर्ट से ऑर्डर है उसको मानेंगे, कोर्ट से ऑर्डर ला के आप तोड़िए, क्या चोरी चोर के जैसे तोड़ रहे, गुंडागर्दी है यहाँ पे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345
या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव के डाबर गांव निवासी हृदय नारायण सिंह के 35 साल पुराने हत्याकांड मामले में मंगलवार को सिविल कोर्ट में फैसला सुनाया गया। मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया। गांवा के डाबर गांव निवासी हृदय नारायण सिंह हत्याकांड मामले में मंगलवार को सिविल कोर्ट में एडीजे वेणुगोपाल पांडे की कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में मुख्य आरोपी सुंदर महतो को धारा 302 बनाम 149 में आजीवन कारावास की सजा देने के साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया, जबकि 201 में 3 साल की सजा सुनाने के साथ 10,000 का जुर्माना लगाया और 449 में 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया है। 35 साल पुराने हत्याकांड के इस फैसले पर एडीजे 1 के कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की। बताया जाता है कि डाबर गांव में 35 साल पहले जमीन विवाद में गांव के ही हृदय नारायण सिंह की हत्या सुंदर महतो, छोटन पासी, साधु पासी, सहदेव महतो, कांग्रेस महतो समेत अन्य आरोपियों ने साजिश कर 13 जुलाई 1989 को किया था। सभी आरोपियों ने गांव के एक कमरे में बंद करने के साथ ही हथियार का भय हृदय नारायण की गला दबाकर हत्या कर दिया था। हत्या के बाद उसके पिता जोबराज सिंह ने 35 साल पहले गांवा थाना में केस दर्ज कराया। वहीं हत्याकांड के बाद सारे आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस भी आरोपियों को दबोचने में जुटी हुई थी। हत्याकांड के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा, जबकि कुछ ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जानकारी के अनुसार गांवा थाना पुलिस द्वारा इस हत्याकांड मामले में अंतिम चार्जशीट 8 माह पहले कोर्ट में सौंपी गई थी। इसके बाद एडीजे वेणुगोपाल पांडे ने कोर्ट में कुछ आरोपियों को कुछ माह पहले ही सजा सुनाई थी, जबकि मंगलवार को हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सुंदर महतो को सजा सुनाया है। इस केस में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिगंबर मोहन सिन्हा ने बहस किया, जबकि अभियोग की ओर से सरकारी वकील धनंजय दास बहस कर रहे थे। डुमरी के स्थानीय लोगों को हो रहे पानी की दिक्कत को लेकर जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी ने ऑफिसर कॉलोनी स्थित पीएचडी विभाग के ऑफिस में अपनी समस्या को लेकर धरना दिया और कहा कि उनके क्षेत्र में पानी की काफी किल्लत हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समस्या का अगर जल्द ही निदान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। आए दिन अपनी समस्या को लेकर लोग धरना प्रदर्शन व इसका विरोध कर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर डुमरी के जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी ने मंगलवार को ऑफिसर कॉलोनी स्थित पीएचडी विभाग के ऑफिस में पानी समस्या को लेकर धरना दिया। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत है। सुविधा के लिए नल जल योजना बस शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। ग्रामीण पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। बताया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें ग्रामीणों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन और पीएमओ तक इसकी शिकायत की गई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। कहा कि विभाग के अधिकारी योजना का कार्य कराने वाले ठेकेदार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ठेकेदारों पर कोई दबाव या कार्रवाई नहीं किया जाना इसी बात को दर्शाता है। ठेकेदार सिर्फ खाना पूर्ति कर योजना को पूर्ण दिखाना चाहते हैं और इसमें विभाग का सहयोग ठेकेदार को मिल रहा है। अगर विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह कार्यालय में ही डेरा डाल देगी। कहा कि अगर उनके क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिला तो वह आंदोलन करेगी।
देखिए, मेरा नाम सुनीता कुमारी, जिला सदस्य है और हम यहाँ कार्यपालक अभियंता गिरिडीह पहुँचे हैं कार्यालय ऑफिस। मेरी एक ही समस्या है कि पानी की समस्या। हम यहाँ पानी लेने के लिए, मांगने के लिए, पानी के लिए समस्या को लेकर आए हैं। अगर पानी नहीं देते हैं अधिकारी तो हमको यहाँ काम दीजिए, झाड़ू पोछा करेंगे ताकि अधिकारी को आँख में पानी आवे, हम पब्लिक के लिए कुछ कर सकें। हो सके जिला परिषद रह के हम पब्लिक के लिए नहीं कर पा रहे, अगर यहाँ रह के हम झाड़ू पोछा करेंगे तो अधिकारी के आँख में पानी आके अगर काम देंगे, पानी देंगे पब्लिक को। आपका समस्या है? देखिए, मेरा क्षेत्र में अगर डुमरी प्रखंड अगर देखा जाए तो 5 जगह जल मीनार लगी है, 100 करोड़ की लागत से बनी है और 100 घर सही से पानी नहीं पहुँच रही है। और ऐसा कारण यही, जैसे तैसे काम हो रहा है, अधिकारी वहाँ पहुँचते नहीं है वेरिफिकेशन के लिए कि जनता के बीच पानी पहुँच रही है क्या नहीं पहुँच रही है। जनता के बीच हम लोग पानी देखने जाते हैं, उन लोगों के बीच हम लोग जाते हैं, उन लोग को समस्या देखते हैं। 1 बूंद तक पानी नहीं पहुँची। भी कई ऐसा पंचायत है जहाँ आज तक 1 बूंद नहीं पानी पहुँची है। कई जगह रोड तोड़ दी गई है लेकिन पाइप बिछा के ऐसे तैसे छोड़ दिए हैं। बहुत ऐसा पंचायत बात हुआ है? यहाँ तक लिखे हैं, जिला परिषद का बैठक में भी उठाए हैं, पीएमओ तक लिखे हैं, लेकिन वहाँ से जांच टीम भेजे हैं, लेकिन यहाँ लोग जांच करके नहीं भेजे हैं। यहाँ ऑफिस जहाँ तक हमको लगता है ऑफिस जो सरकारी अधिकारी या तो कर्मी जो चलाते हैं ना, उन लोग नहीं चला के ठेकेदार चला रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हमको मांग यही है कि यहाँ पे हमको पानी दीजिए पब्लिक को, और तो नहीं देते तो हमको यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए काम दीजिए। काम करके हम पब्लिक को पानी पहुँचाएंगे। जिला परिषद में रह के नहीं कर पा रहे हैं तो गांव क्षेत्र के गरेबा गांव के पास बासोडी जा रही सवारी वाहन अनियंत्रित होते हुए बिजली पोल में टक्कर मारते हुए खेत में जाकर पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 3 बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला, जिसमें गांव क्षेत्र के गरेबा गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घायलों का इलाज भी सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि गांवा से बासोडी जा रही सवारी वाहन गरेगा गांव के पास अनियंत्रित होते हुए बिजली पोल में टक्कर मारते हुए खेत में जाकर पलट गए। घटना में अमतरो निवासी सुधीर मुसहर की मौत हो गई। वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गांवा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा ने सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। घायलों में उमेश यादव, प्रीति देवी और बेबी देवी शामिल है। सूचना के बाद गांवा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल।
साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंगलवार को नया परिसदन भवन में GPL 4 के सफल आयोजन को लेकर आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया, जिसमें बताया गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिससे सौहार्द माहौल में संपन्न हो, इसे लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। GPL 4 के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को नया परिसदन भवन में आयोजनकर्ता आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्रिकेट से जुड़े सभी पदाधिकारी, टीम के लीडर, कप्तान और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बताया गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। बैठक के दौरान गिरिडीह प्रीमियर लीग चतुर्थ संस्करण कैसे सुचारू रूप से और सौहार्द माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। इस बाबत गुड्डू यादव ने बताया कि प्रत्येक साल हम लोगों के द्वारा GPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इस बार यह लोगों का चौथा संस्करण है। इसी को लेकर आज बैठक हुआ और शांत माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने कहा कि इस बार की GPL 4 में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेंगे। बैठक में मिथुन चंद्रवंशी, अमित पांडे, आलोक रंजन, मंतोष श्रीवास्तव, इरशाद अंसारी, समस अंसारी, अमित कुमार साव, रवि राज सहित क्रिकेट से जुड़े कई प्रेमी उपस्थित थे। शहर के बीचों बीच प्रत्येक साल हमारे सांसद प्रतिनिधि और आईसीयू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव जी के द्वारा आयोजित GPL टूर्नामेंट करवाया जाता है। इस बार चौथी बार होने को है और यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा। उसकी आज बैठक थी। सभी खिलाड़ी और सभी अनुभवी लोग, सभी टीम लीडर, कप्तान, सभी लोग आए थे और अपना अपना सुझाव दिए कि पिछले बार क्या कमियां रह गई, क्या सुधार करना चाहिए, किस प्रकार और मैच को, टूर्नामेंट को बेहतर बनाया जा सके। इस संबंध में सारे लोग चर्चा की है। कहीं न कहीं रोजगार का खेल एक ऐसी भावना है जो सभी वर्गों को मिलाती है और लोगों को स्वस्थ रखने का एक नया आयाम देता है। तो इसके लिए गुड्डू यादव जी को धन्यवाद देते हैं और इस होने वाले IPL टूर्नामेंट को सफल कराने में जितना भी सहयोग करना होगा हम लोग अपने स्तर से सहयोग करेंगे। वर्ष हम लोग ये प्रयास करते हैं कि इस टूर्नामेंट की जो सुंदरता है उसमें और निखार लाने का हम लोग। कब होना है? आगामी जुलाई के प्रथम सप्ताह ही हम लोग इसको कराने जा रहे हैं और गिरिडीह के बेहतर खिलाड़ियों को एक बेहतर मौका
और उसको और प्रतिभा को निखारने का टूर्नामेंट है। कितनी टीम भाग लेंगे? 8 टीमें भाग लेंगी इसमें। कहाँ होना है? झंडा मैदान में। मंगलवार को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा ने भंडारीडीह रोड स्थित शाखा परिसर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के तहत गिरिडीह शाखा ने 695 नव व्यवसाय कर हजारीबाग मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंगलवार को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा ने भंडारीडीह रोड स्थित शाखा परिसर में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया, जिसमें विकास अधिकारी, मुख्य बीमा सलाहकार तथा अभिकर्ताओं को शील्ड, उपहार तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारे संगठन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने एक दिन में अधिकतम बीमा करवाने का लक्ष्य लिया, जिसके तहत विकास अधिकारी, मुख्य बीमा सलाहकार तथा अभिकर्ताओं से आग्रह किया कि 13 मार्च को मेरा निगम मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय किया जाए। इस कार्यक्रम के तहत LIC एक दिन में 13 मार्च को 2,32,395 नव व्यवसाय कर 436.67 करोड़ रुपया प्रथम प्रीमियम आय अर्जित का नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस कार्यक्रम के तहत गिरिडीह शाखा ने 695 नव व्यवसाय कर हजारीबाग मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 विकास अधिकारी अमित कुमार डे तथा अमरनाथ मंडल, मुख्य बीमा सलाहकार अशोक कुमार गुप्ता एवं 11 अभिकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में वरीय शाखा प्रबंधक अरुण कुमार, शाखा प्रबंधक सुमित कुमार गुप्ता, सहायक शाखा प्रबंधक विकास पांडे, संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार एवं राजेश कुमार उपाध्याय सहित कई कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं ने भाग लिया। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें,
पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पतंजलि योग समिति की ओर से आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अभ्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। बताया गया कि हर साल की भांति इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा और इस बार भी इसकी तैयारी जोरों पर है। इसके साथ ही योगियों को अपनी जीवन शैली में प्रयोग करने पर कई फायदे बताए गए। आगामी 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पतंजलि योग समिति की ओर से अभ्यास का कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को रेड क्रॉस भवन में योग की कक्षा चली। बताया गया कि 21 जून को सर्कस मैदान में सामूहिक योग भव्य तरीके से किया जाएगा। इसी को लेकर तैयारी चल रही है। बताया गया कि पतंजलि योग परिवार की ओर से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जाता है और इस बार भी इसकी तैयारी जोरों पर है। इस बाबत पतंजलि योग समिति जिला इकाई के जिला प्रभारी नवीन कांत ने बताया कि 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सामूहिक योग को लेकर तैयारी चल रही है। इन्होंने 21 जून को सर्कस मैदान में सभी से योग करने के लिए पहुंचने की विनती की। कहा कि योग के कई फायदे हैं। तन मन विचार से स्वस्थ रहना हमें योग सिखाता है। वहीं योग कक्षा में प्रेमलता अग्रवाल, संगीता कुमारी, निर्मला कौर, सुनील कुमार, विजय बर्णवाल, हेमंत सिन्हा, प्रदीप कुमार, अमर सिन्हा, अनुपम राय, रामजी, दीपक स्वर्णकार आदि ने योग अभ्यास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 तारीख को होने वाला है, हम योगियों के लिए महापर्व है। तो 21 तारीख को सामूहिक तौर पे हाई स्कूल के मैदान में इसके सामने ही होने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूर्वाभ्यास की क्रिया चल रही है। और योग करने से निरंतर जब हम प्रतिदिन यहाँ आकर योग करते हैं, शरीर बिल्कुल सामान्य स्वस्थ रहता है। तन से, मन से, विचार से हम स्वस्थ होते हैं और जब एक स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ तन होगा, तभी हम देश को भी स्वस्थ बना सकते हैं। सबको ओम है और 21 तारीख को आप सबको आमंत्रण है इस रेड क्रॉस के मैदान में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मना रहे हैं। रेड क्रॉस के सामने जो मैदान है वहाँ पर हम मना रहे हैं। लोग प्रतिदिन इसका अभ्यास कर रहे हैं कि योग किया जाए और सबको स्वस्थ रखा जाए। योग से हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदे हैं। हम लोग निरोग रखते हैं। हम लोग सब निरोग रहेंगे तभी तो हम दूसरे को, अपने परिवार को निरोग रख सकेंगे, सबको सिखा सकेंगे। मेरी उम्र 81 साल की है। मैं चाहती हूँ सब कोई योग करें और अपने जीवन को स्वस्थ लाभ दें। नाम क्या हो गया आपका? निर्मला कौर। मेरा नाम निर्मला कौर है। योग दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से और हम सब बहुत 8-10 दिन से प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। हम सभी से कहना चाहते हैं कि योग बहुत ही ज़रूरी है। योग सभी को करना चाहिए। यह जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो रही है बाबा के द्वारा और सभी हम लोग योग करते हैं, करवाते भी हैं और सभी को योग करना चाहिए। औरंगाबाद के KN बख्शी कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षकों की भूमिका पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को छात्राओं के मार्गदर्शन को लेकर कई बातों पर चर्चा की गई। शिक्षा नीति एवं शिक्षकों की राष्ट्रीय भूमिका पर मंगलवार को बेंगाबाद के कर्माटांड में स्थित KN बख्शी कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी उपस्थित हुए। वहीं अन्य वक्ताओं में कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शक्ति बख्शी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर SP सिन्हा, कॉलेज ट्रस्ट की डॉक्टर निशा बख्शी आदि मौजूद रहे। प्रोफेसर सुमित कुमार सहित कई अन्य शिक्षाविदों ने भाग लिया।
हैं